वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 अप्रैल और 10 अप्रैल 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे जवाहर कला केंद्र जयपुर का स्थापना दिवस, प्रदेश में एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना शुरू और पुष्कर शहर वेटिकन सिटी की तरह विकसित। इन पूरी इनकी चर्चा करेंगे विस्तृत। आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल 1991 को राजस्थान के 3 जिले बने थे, बारां, दौसा और राजसमंद। इन तीनों जिलों के जितने भी विद्यार्थी हैं सबको, इन तीनों जिलों के बारां, दौसा, राजसमंद जिले के विद्यार्थियों को आपके इस जिले के स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। शनिवार के दिन हमने क्या पढ़ा था कि सोनगांव डीग भरतपुर की सरपंच जिन्हें अंतरराष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया, आशा कुमारी लोधा। हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है? तो वो तैराक है। और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर द्वारा कितने वरिष्ठ कलाकारों को अकादमी के सर्वोच्च सम्मान कलाविद से सम्मानित किया गया? 8। और प्रदेश में किस विभाग के द्वारा शहीद के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी किए जाएंगे? सैनिक कल्याण विभाग। और पूर्व मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी के नाम पर किस जिले में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? बांसवाड़ा। ये हमने पढ़ा था रिवीजन। इसकी क्विज मैंने टेलीग्राम पे नानक क्लासेस सर नाम से उस पर डाल दी और पीडीएफ भी आपको डाल दी। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आप सभी को बता देता हूँ, एक तो अपनी पुस्तक ये बाजार पूरे राजस्थान के अंदर उपलब्ध हो चुकी है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन के लिए टेलीग्राम पे मैंने डाल दिया 80 580 2200। सिर्फ इस नंबर पे व्हाट्सएप संपर्क करें, पेमेंट कर दें इसकी। यानी ऑनलाइन अगर आपको मंगानी है तो 110 रुपए चार्ज आपको घर बैठे डाक के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। बाजार में आपको खरीदनी है तो सिर्फ 80 रुपए की है। ध्यान रखना, इससे ज्यादा इसका प्राइस नहीं है, ठीक है। कई जगह गलती से अंदर की साइड 110 लिखा गया, लेकिन ये जो उसके ऊपर जो कवर के ऊपर है वो 80 रुपए इसका चार्ज है सिर्फ। और ऑनलाइन मंगाते हो तो 110 रुपए भाई, क्योंकि डाक के द्वारा तो डाक का खर्चा होता है 110 रुपए। आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे, फोन पे या गूगल पे, जो भी आपके पास सुविधा, 110 करके और आप उनको पूरा अपना डाटा भेजना जहां पहुंचानी है। और दूसरा, नानक क्लासेस इंग्लिश चैनल नाम से भी अपना चैनल है जिसपे आपको इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट की गई है और कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी स्पेशल इस पे पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 2-3 दिन और क्लास है, उसके बाद में अपने डिजिटल जो बोर्ड है उस पर पढ़ाना शुरू कर देंगे। तो उसमें फिर लगातार आपको क्लासें, हर प्रकार की क्लास मिलेगी और वैकेंसियां आप जल्दी आने वाली है। खास करके शिक्षा विभाग में अभी पिटारा खुलने वाला है, इसलिए पहले से अपने मजबूत इरादे रखें, तैयारी करें, मेहनत करें। क्योंकि एक सैनिक होता है वो हमेशा, याद रखना, युद्ध का इंतजार नहीं करता, वो हमेशा तैयार रहता है। इसलिए आपको भी तैयार रहना है और तैयार रहोगे तो सिलेक्शन पाओगे, ये निश्चित है। स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी को गुड मॉर्निंग और एक बार सेशन को लाइक शेयर कर देना। पहला प्रश्न देखो, गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंचल अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? ये मैं पहले भी बता चुका हूं और एक स्पेशल मैंने टॉपिक दे दिया आपको, अभियान राजस्थान में प्रमुख संचालित अभियान। वीडियो देख लेना, यूआरओ के टेस्ट सीरीज में भी डाल दिया और वैसे भी रात 10 बजे की क्लास में मैंने दे दिया। और ये प्रश्न दोबारा है, दोबारा शुरू हुआ है इसलिए पेपर में आएगा। सबसे पहले प्रश्न आएगा, अंचल अभियान का संबंध किससे है? करौली जिले से। इस अंचल अभियान का संबंध है किससे? महिलाओं के लिए। किस, कौन सी महिलाएं? गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंचल अभियान चलाया गया। किस जिला प्रशासन के द्वारा? करौली जिला प्रशासन के द्वारा। ये नोट करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न। करौली जिले में गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए अंचल अभियान शुरू किया गया। ये जितने भी राजस्थान में जिला प्रशासन है ना, अब तो 33 ही है, फिर हम 50 पढ़ेंगे। हर जिले में कोई ना कोई अभियान चलाया जाता है। और ये बात नहीं है कि कोई ना कोई अभियान चलाए अपने नए पढ़े, पेपर में आते हैं। अब की बार अब रीट में पेपर हुए, 3 प्रश्न आए थे, इसलिए इन्हें पढ़ना जरूरी है। रोज डेली पढ़ोगे तो याद रहेगा, एक साथ पढ़ोगे तो एक भी याद नहीं रहेगा। तो अंचल अभियान करौली, बस पेपर में आएगा अंचल अभियान करौली, गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए। बस इतना याद रखना। वर्तमान जिला कलेक्टर है वहां के अंकित कुमार सिंह के निर्देशन में इस अभियान से 33,144 महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है। अभियान के दौरान क्या किया जाता है? गर्भवती महिलाओं के खून में हीमोग्लोबिन के स्तर की जांच की गई, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या देखी गई है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की समस्या यानी एनीमिया रोग की सबसे ज्यादा समस्या देखी गई है, इसलिए यह अभियान चलाया गया। तो इसको इतना पॉइंट ऑफ से याद है रखना है। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और अक्सर हम पढ़ते रहते हैं, 8 अप्रैल 2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 8 अप्रैल
2023 को जवाहर कला केंद्र जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस बनाया गया? ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब जब हम जयपुर में किसी महोत्सव या किसी की चर्चा करते हैं तो नाम लेते हैं कि कहाँ होगा, जवाहर कला केंद्र में, या तो जवाहर कला केंद्र में या लगभग रंगमंच होता है। तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना 8 अप्रैल को हुई थी। 8 अप्रैल 1993 को इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए ये बनाया गया 30वां स्थापना दिवस। कौन सा? 30वां स्थापना दिवस। देखिए, जवाहर कला केंद्र जयपुर की स्थापना के 30 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 8 से 10 अप्रैल तक स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। याद रखना, 8 से 10 अप्रैल आज तक 3 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ प्रमुख सचिव व कला संस्कृति श्रीमती गायत्री राठौड़ ने किया। याद रखना, 3 दिवसीय उत्सव का शुभारंभ किया था प्रमुख सचिव कला व संस्कृति विभाग के श्रीमती गायत्री राठौड़ ने किया। अब आपके लिए बस इतना ही बार बार कह रहा हूं, जवाहर कला केंद्र कहाँ पे है? जयपुर में। स्थापना 8 अप्रैल को, कब? 1993 को। कितने साल पूरे हो गए? 30 साल पूरे हो गए। है कहाँ पे? जयपुर के। इतनी बात याद रखना। देखो, एक नाम आ रहा है 54वां। क्या है 54वां? 54वां हमने पढ़ा 24 फरवरी 2023 को राजस्थान आवासन मंडल का स्थापना दिवस 54वां बनाया गया था। 1970 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आजकल वर्तमान में चर्चा में, क्योंकि खूब सारे अवार्ड मिले। अब देखो, जवाहर कला केंद्र क्या है? जवाहर कला केंद्र राजस्थान जयपुर में स्थित एक बहु कला केंद्र है। इसे राजस्थान सरकार ने बनाया। इसमें राजस्थानी कला, हस्तकलाएं देखने को मिलती, लगभग कला हस्तकला का जो भी प्रदर्शनी वगैरह होता है, ये जवाहर कला केंद्र। इसका वास्तुचित्र वास्तु कलाकार चार्ल्स कोरिया। ये प्रश्न बहुत बार आता है कि जवाहर कला केंद्र का शिल्पकार या डिजाइन करता कौन था? तो चार्ल्स कोरियन। कौन था? चार्ल्स कोरिया। इसने 1986 में बनाया था। और ये जवाहर कला केंद्र है जो, ये 1993 में बनकर तैयार हुआ। ये याद रखना, यानी डिजाइन करता था चार्ल्स कोरियन। आजकल प्रश्न क्या है, घुमा के दे देते हैं। प्रश्न बड़ा आसान आता है। प्रश्न आ जाए पेपर में, जवाहर कला केंद्र के डिजाइन करता चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन कब बनाया? 1986 भी ऑप्शन दे देगा, 93। अब अपने दिमाग में एक ही रहता है, जवाहर कला केंद्र 1993। अभी आपने रीट में देखा हुआ एक प्रश्न आया था कि राज सिखों को कंपनी का दर्जा कब दिया गया? राज सिखों को कंपनी का दर्जा कब दिया गया? अब इतना पढ़ा, राज सिखों और उत्तर लगा दिया 1961, लेकिन उसमें ऑप्शन 1975 भी था। यानी इसका मतलब है कि स्थापना 1961 को हुई थी और इस कंपनी का दर्जा 1975 में दिया। और क्या किया? मैंने देखा लगभग बहुत सारे कई विद्यार्थियों के मेरे पास कमेंट वगैरह आए कि सर इस पे रिट लगाएं, इसका उत्तर 1961 होना चाहिए। प्रश्न पूछा उसने कि राज सिखों को कंपनी का दर्जा कब दिया? 1975 में। राज सिखों की स्थापना कब हुई? 1961। तो प्रश्न आसान बड़ा लग रहा है, जो बाहर बैठा जिसने पेपर नहीं दिया उसको बड़ा आसान लगा, लेकिन वहां बस इतना के घुमा देते हैं। अब यहाँ देखो कि चार्ल्स कोरिया, इन्होंने 1986 में डिजाइन इसका दिया था, यानी शिल्पकार था, तैयार किया। बना 1993 में था। तो दोनों सन के अंदर, दोनों वर्ष के अंदर अंतर है। केंद्र की स्थापना का उद्देश्य है राजस्थान की समृद्ध कला व शिल्प को संरक्षित करना, यानी राजस्थान की संस्कृति, कला और शिल्प को संरक्षित करना इसका मेन मुख्य उद्देश्य है। तो इसको याद रखना। जैसे पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र उदयपुर केंद्र है, रंगमंच जयपुर केंद्र है, जवाहर कला केंद्र जयपुर केंद्र है, ये आपको याद रखनी। अगला प्रश्न, अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिला पुलिस द्वारा शुरू किया गया? आपको पता है बड़ी ये समस्या है अपराधियों की। अलग अलग प्रकार के अपराध है, एक नहीं बहुत प्रकार के अपराध है। उन अपराधियों पर शक्ति के लिए, शक्ति यानी पूरा कठोर उनके लिए काम किया जाए। एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिला पुलिस द्वारा शुरू किया गया है? कोटा। देखो ये प्रदेश में शुरू होने जा रही है, लेकिन शुरुआत की है किसके द्वारा? कोटा पुलिस के द्वारा की गई। क्या है समझते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही। और अभी आपने देखा होगा प्रदेश में जो अपराधी है, जेल वगैरह में है, उनके घरों पे जाके वापिस पुलिसकर्मी है, यानी जो विभाग है जिला प्रशासन के द्वारा, प्रशासनिक विभाग है, वो जाके घरों पे और जांच पड़ताल चल रही है। कहीं अपराधी जो मुख्य है वो तो कहाँ पे जेल में जाके बैठा है, ठीक है, उसको सजा हो गई, पीछे से कहीं और कार्रवाई और न चलता हो, पीछे से कोई और न करता हो, इस पे कार्रवाई की जा रही है। आजकल देखा होगा आपने, आपके आसपास कोई है तो। कोटा पुलिस ने अपराध पर सख्ती के लिए एक नवाचार किया है। अपराधियों पर निरंतर निगरानी के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना शुरू की गई है। अपराधियों पर निरंतर निगरानी के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी, यानी बहुत सारे ऐसे अपराधी होते हैं जो सजा काट जाते हैं या जमानत पे कैसे होते हैं, फिर भी इन पे ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार जिसने कर लिया हो सकता है वो दोबारा भी ये काम करे। इसलिए राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अभियान चलाकर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस क्रम में कोटा पुलिस ने अपराध पर सख्ती के लिए एक नवाचार किया है। अपराधों पर नियंत्रण निगरानी रखने के लिए
एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना शुरू की है। तो किसी जिला प्रशासन, जिला पुलिस द्वारा कोई भी अभियान चलाएगा, वो पेपर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है बनेगा, इसको याद रखना। कौन सा जिला? कोटा। जाहिर सी बात है कि कोटा याद क्या रखना है, स्ट्रेस पार्क कहाँ बनेगा? कोटा में। कहाँ बनेगा? स्नेक पार्क कहाँ स्थापित होगा? कोटा में। अबेड़ा पार्क कहाँ पे है? कोटा में। ठीक है, बहुत सारी चीजें कोटा। चंबल साहित्य घाट है, चंबल माता की मूर्ति बनेगी। चौथा प्रदर्शन, प्रदेश के किस जिले में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा? प्रदेश के किस जिले में राजस्थान कोऑपरेटिव जो सहकारी डेयरी फेडरेशन है उसके द्वारा एक डेयरी प्लांट लगाया जाएगा, इसकी घोषणा की है बांसवाड़ा के अंदर। बांसवाड़ा का नाम आते ही क्या याद रखेंगे? बांसवाड़ा संभाग बनेगा, क्योंकि 19 जिले और 3 संभाग जो बनेंगे उस संभाग में किसका नाम आता है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में जितनी भी सीटें हैं, लोकसभा विधानसभा की सीटें, वो सारी सीटें अपना विधानसभा की खास करके वो सारी अनुसूचित जनजाति की है। इसकी है अनुसूचित जनजाति की। तो नाम से ही पता लग गया, प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले बांसवाड़ा में जल्द ही 31 करोड़ रुपए की लागत से नए डेयरी प्लांट का निर्माण किया जाएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की प्रबंध संचालक श्रीमती सुषमा अरोड़ा ने ये जानकारी दी। बस फिलहाल इतना ही याद रखना है कि डेयरी प्लांट का निर्माण कहाँ किया जाएगा? बांसवाड़ा के। अगला प्रश्न देखो, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किस जिले में किया गया? ये शानदार प्रश्न है। एमएसएमई जिस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा ये पार्क बनाया जाएगा दौसा के अंदर, ठीक है, उसी प्रकार एक मेले का आयोजन किया गया, प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, सूक्ष्म लघु और मध्यम औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन, क्योंकि इसको बढ़ावा देने के लिए कोटा के अंदर। और कोटा और जो 12 साइड है, बूंदी साइड है, वहां से लोकसभा सांसद कौन है? ओम बिरला जी, जो वर्तमान में अपनी राजस्थान में 17वीं लोकसभा चल रही है उसके अध्यक्ष हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने राजस्थान के कोटा में राज्य के सबसे बड़े सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम औद्योगिक प्रदर्शनी और मेले का उद्घाटन है किया गया। इससे पहले केंद्र सरकार के द्वारा किसान मेले का आयोजन भी किया गया था, वो भी कहाँ किया गया था? कोटा के अंदर। इसके अलावा कोटा की बात करें तो कोटा के अंदर देव नारायणीय आवासीय पशुपालक योजना भी कहाँ स्टार्ट है? कोटा के अंदर। ये 2 बार प्रश्न पेपर में भी आ चुका है, इसको भी याद रखना। राजस्थान की पहली कैटल फ्री सिटी भी कौन सी घोषित हो रही है? कोटा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, कोटा चर्चा में है। शिक्षा नगरी राजस्थान का नालंदा, कोटा। राज्य सरकार द्वारा किस शहर को वेटिकन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है? जिसे कहते हैं ना पोप का शहर, अपने यूरोप के अंदर एक छोटा सा देश है जहां जनसंख्या सबसे कम है, वेटिकन सिटी। राज्य सरकार द्वारा किस शहर को वेटिकन सिटी के रूप में, यानी बौद्ध धर्म के लिए चर्चा में रहते हैं, धर्म से संबंधित खास करके, ठीक है जी, ये जितने भी दलाई लामा जितने भी लगभग है वो पोप की सिटी ये कहलाती है वेटिकन है सिटी। तो उस प्रकार के धार्मिक स्थल की सिटी विकसित करने जा रही है राज्य सरकार, किसको? पुष्कर को। वैसे ही पवित्र पुष्कर, यहाँ पे पुष्कर झील है, ब्रह्मा जी का मंदिर है, वैसे भी चर्चा में रहती है। रंगीन मेले के लिए, विदेशी रंगीन मेले के लिए प्रसिद्ध रहता है पुष्कर। कौन सा पुष्कर? अजमेर के अंदर है। तो देखो, राज्य सरकार द्वारा पुष्कर को वेटिकन सिटी की तरह विकसित करा रही है, जहां अध्यात्म और पर्यटन दोनों का समावेश। जाहिर सी बात है, पुष्कर पर्यटन के लिए तो प्रसिद्ध है ही है, अध्यात्म क्षेत्र के लिए भी प्रसिद्ध है, इसलिए इसको किस रूप में? वेटिकन सिटी। इसमें अलग अलग प्रकार के जो अजमेर के अंदर है, पुष्कर के अंदर अजूबे, 7 अजूबे हैं, उस तरह इसको विकसित भी किया जा रहा है ताकि पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। पुष्कर देश का पहला ऐसा टाउन होगा, यानी शहर होगा, जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा यानी नेट जीरो ग्रीन टाउन से संचालित। ठीक है, 2 हमने पढ़े पुष्कर और एक जैसलमेर, 2 ऐसे शहर होंगे जिन्हें सोलर यानी क्या किया जाएगा? सौर ऊर्जा से संचालित शहर होंगे, सोलर सिटी घोषित किया गया है राजस्थान के अंदर। एक तो जैसलमेर और एक है छोटे शहरों के अंदर, तो इनको याद रखना है। भिवाड़ी हमने कल परसों देखा था, भिवाड़ी प्रदूषित शहरों में नाम आया था विश्व का, यानी राजस्थान का पहला शहर है, विश्व का 3रा शहर है जो है। कैथून कोटा में किसका मंदिर है? विभीषण जी का मंदिर। और आमागढ़ जो हाल ही में लेपर्ड रिजर्व के लिए चर्चा में राज्य से घोषित किया गया। आमागढ़ जयपुर में, कैथून कोटा में, भिवाड़ी अलवर में, पुष्कर अजमेर में। याद रखना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स हमारा मुख्य चैनल है। उसके अलावा नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन करना। उस पर आपको क्विज मिलती है और पीडीएफ उस पर मिलती है, बाकी लिंक वगैरह यहाँ आपको प्राप्त हो जाता है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो पवन अरोड़ा। क्यों चर्चा में है? क्योंकि पवन हाउसिंग बोर्ड को वर्तमान में 2021 और 22 में
गोल्ड स्कॉच अवार्ड मिल चुके हैं, इसलिए भी चर्चा में। और भी पवन अरोड़ा को भी सम्मानित किया जा चुका है, इसलिए चर्चा में है। इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी, मुख्यालय इसका जयपुर में है। तो ये प्रश्न आपको पेपर में मिलेगा। और अभी हाल ही में रेरा की संस्था के 100 प्रोजेक्ट में शामिल होने वाली भी ये संस्था होगी, ये भी याद रखना। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उदयपुर के खिलाड़ी तनिष्क पटवा का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, क्रिकेट, तैराक, कराटे। सही जवाब आपको सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दिया करो। और यस्टरडे डोज कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। कल परसों मैंने टेलीग्राम पे और जो इंस्टाग्राम मेरा बना हुआ है उस पे भी मैंने आपको ये पिक डाली थी, क्योंकि स्पेशल मैं वहां गया था कालीबंगा सभ्यता देखने। तो घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी 1952 में। आर्य सभ्यता की खोज अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में की थी, ये भेड़च नदी के किनारे उदयपुर में है। गणेश्वर सभ्यता की खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी, ये सीकर में कांतली नदी के किनारे है। और बालाथल सभ्यता की खोज उदयपुर में है, बालाथल वीएन मिश्र ने की थी। और विराट सभ्यता की खोज दयाराम बहादुर सानी ने 1936-37 में की थी, ये बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर के अंदर। पांचों के जवाब इस प्रकार के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं, हमें बस निरंतर अध्ययन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। क्योंकि अब वही बात कि सरकार ने 1 लाख भर्तियां घोषित कर दी, वो अब जल्द इन्हें अमली जामा पहनाने वाली है सरकार। हमें पहले तैयार रहना है, बस एक याद रखना, मेहनत आप धीरे। अब जो समय है ना आपका, जो अब आपने मैंने एक टेलीग्राम पे डाला था, कल एक टेलीग्राम पे बात डाली थी कि अब ऐसा समय है कि देखो, मैंने खुद ये महसूस किया है कि जब हमारे साथ विद्यार्थी 30-40 विद्यार्थी रोज करंट देखते थे, अब मुश्किल से 10-12 हजार देखते। क्यों? क्योंकि एग्जाम हो गया, या जिसका एग्जाम अच्छा हुआ या कैसे हुआ वो हट गए और अब उन्होंने छोड़ दिया। और जब एग्जाम आएगा एकदम ये पढ़ लें वो पढ़ लें, वहां से पीडीएफ ले ली, ये किताब पढ़ लें, वो वीडियो देख लें, अब फिर घुम चक्कर में रह जाओ। कल मैंने डाला कि दहकती हुई आग ने सही, दहकती हुई आग ने सही, एक चिंगारी ही जलाए रखना, एक चिंगारी ही जलाए रखना, 8 घंटे पढ़ाई ने सही, 8 घंटे पढ़ाई ने सही, 2 घंटे ही बनाए रखना। अब एक ऐसा समय है कि जिसकी वैकेंसी नहीं है, वो 2 घंटे पढ़े ना, लेकिन निरंतर पढ़े। मरना नहीं है, रण छोड़ना भी नहीं है, मरना भी नहीं है, एकदम ऐसे नहीं कि 15-15 घंटे पढ़ो, रण छोड़ना भी नहीं है, खुद पर विश्वास बनाए रखना। एक चिंगारी लगातार जलकर सब कुछ खाक कर जाती है, तुम भी एक चैप्टर रोज पढ़ाई में बढ़ाए। ठीक है, निरंतर अध्ययन करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, कम पढ़ो, लेकिन आप पढ़ते रहो, ताकि आने वाली परीक्षा में आपको मुश्किल नहीं हो। तो ये नहीं तो बाद में यही है, यहाँ से यूट्यूब से ये वीडियो देखा, ये किताब पढ़ ली, वो पीडीएफ पढ़ ली, वहां से पीडीएफ निकाली, इतने घूम चक्कर में एक टॉपिक के लिए 10-10 कभी पीडीएफ, कभी वीडियो, कभी पुस्तक, ये होगा। मैं एक ही बात कहता हूँ, वीडियो देखो प्लस पुस्तक पढ़ो, इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। पीडीएफ के चक्कर में मत रहा करो, आप पढ़ो। अब आपका जो समय है, ये समय आप जाया कर रहे हो, क्यों? आपका मन नहीं लग रहा, वैकेंसी है नहीं, आप सोचते हो नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अगर 1 महीने बाद वैकेंसी आ गई, 1 महीने बाद या 40 दिन 50 दिन बाद पेपर करवा दिया, तो आपका क्या कंडीशन होगी? डिप्रेशन में, आधे डिप्रेशन में आ जाते हैं, मेरा क्या होगा, वो होगा, मेरी तो तैयारी नहीं है। कारण कि अब नहीं पढ़ रहे। अब आप चाहे घंटे 2 ही पढ़ो, ठीक है, जैसे करंट करंट छोड़ो मत, एक तो करंट आपको पढ़ना ही पढ़ना, 2 घंटे 3 घंटे जिसकी वैकेंसी नहीं है वो आप पढ़े। आने वाले 6 महीने इस प्रकार आप पढ़ते रहें, आपका सिलेक्शन होगा और आपकी जो तैयारी है वो काम देगी हमेशा। बाकी आपकी मर्जी, कहना हमारा फर्ज होता है, क्योंकि ये चीज हमने देखी है फिलहाल की कंडीशन। नहीं तो अपने भी, हम भी सोचते थे यार अब पढ़ा पेपर है नहीं, कोई बच्चे पढ़ नहीं रहे, वीडियो बनाना छोड़ दो, बच्चों को कुछ नहीं। तो अब 5-7 दिन पढ़ाई छोड़ के देखो क्या कंडीशन हो जाती है। इसलिए निरंतर प्रवाह में पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हो आपके लिए, मोहम्मद महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता कौन थे? कबीर के समान ख्याति प्राप्त राजस्थान के लोक देवता। वीर तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था? और मीरा किस लोक देवता की बुआ थी? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है अच्छे तरीके से। ये आपका गृह कार्य होता है, इसको आप किया करो। ये देखो मेरे काम का नहीं है, काम का किसका? आपका। मैं एक क्वेश्चन देता हूं ताकि 5 क्वेश्चन आप तैयार कर सको, अच्छे तरीके से पढ़ सको। जो भी आपको काम है, ये पुस्तक बाजार में है, वीडियो देखो, और पुस्तक से जितना प्रेम करोगे उतना ही फायदा। पिछले 3 महीनों का, 2 महीनों का, मंथली सारे वीडियो मैंने दे दिए। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे पहले वैकेंसी आएगी, तृतीय प्रश्न पत्र की पहले मैंने आपके लिए स्टार्ट कर दी। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज चल रही है, पीटीआई जो 999 रुपए में थी, 80% छूट देके आपको सिर्फ 20% का पैसा देना है।
यानी 200 रुपये में आपको दी जा रही है और पूरा इतना भारी भरकम इसमें मैटर डाला हुआ है जितना भी आपका पेपर में आने वाला है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड की आने वाली है, फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज, और फर्स्ट पेपर में ये कंडीशन हो रही है कि बच्चे पास नहीं हो रहे, देखो क्राइटेरिया पास नहीं कर रहे फर्स्ट पेपर का, इसलिए फर्स्ट पेपर पर ज्यादा दबाव। और ये गोल्ड मेंबरशिप अगर आप नाना क्लासेज ऐप में लेते हो 500 रुपए में, तो पूरे साल हमारी जितनी भी टेस्ट सीरीज होगी सारी आपको फ्री मिलेगी। और ये जीके की है, करंट की है, और ये राजस्थान अध्ययन की है। बस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे 3-4 दिनों बाद आपको सारी क्लासें मिलनी शुरू हो जाएगी, क्या जीके क्या करंट, सब अच्छे तरीके से पढ़ना, मनन करना, ध्यान करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।